ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अब आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके हल्के में, और इसी पर हमारे साथ कालावाली से जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। जगदीश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हल्के में आज किस तरीके की हलचल, क्या खास रहने वाला है पूरे दिन? मुस्कान, सबसे पहले अगर कालावाली के मौसम की बात करें तो मौसम में काफी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आईक्यू का लगभग 400 के करीब है जो पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के आंखों में जलन और गले में खराश होती नजर आ रही है। भाई, पराली जलाने से जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर किसान भी जरूर अब समस्या में होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पराली जलाने से जो प्रदूषण बढ़ा था, प्रदूषण बढ़ने से जो सोलर जो पंप लगे थे वह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 दिनों से सूर्य की किरणें हैं जो सोलर प्लेटों पे नहीं पड़ रही हैं। उसको लेकर 25,000 जो वोल्टेज की 25,000 लगभग जो सोलर पंप है वो बंद पड़े हैं, क्योंकि अगर सोलर पंपों को चलाने के लिए 6,000 वोल्ट जो है सूर्य की किरणें चाहिए, और उसको वह किरणें 20 दिन से लगातार जो प्रदूषण बना हुआ है, प्रदूषण के कारण जो है सूर्य की किरणें सोलर पंपों में नहीं पड़ रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान समस्या में होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सोलर पंप नहीं चलते हैं तो जो सरसों की जो फसल है वह पीली पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि उस सरसों की फसल को पानी चाहिए और पानी अभी मिल नहीं पा रहा है। और बिजाई का समय है, किसानों को बिजाई के लिए भी पानी नहीं मिलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पराली जलाने से किसानों के लोगों के साथ साथ किसानों को खुद कुछ समस्याएं आने लगी हैं। पिछली रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया कि 154 जो है लोकेशन प्रशासन की ओर से चिन्हित की गई थी जहां पर पराली जलाने का काम किया गया था। 50 किसानों को लगभग 1,27,000 रुपए पर जुर्माना जरूर कर दिया गया है। 8 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं पराली जलाने को लेकर अलर्ट होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें आम लोगों की, तो उसकी जो मौसम के चलते हैं लोगों को खुजली, गले में खराश, आंखों में जलन होती मुस्कान नजर आ रही है। लेकिन राजनीतिक हलचल की बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमान कस लिया है। भाई, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से सरदार बलकौर सिंह जो पूर्व में विधायक रहे हैं, अभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और लोगों को मनाने का काम किया जा रहा है। और प्रशासन जो सरकार द्वारा जो ग्रांट दी गई है उसका बखान करते नजर आ रहे हैं। भैया, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है शिशपाल केरवाला, वह गाँव-गाँव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जो रुष्ट लोग हैं उनको बनाने का काम है उनकी ओर से किया जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कविता नगर व अन्य जो नेत्रियां जो कार्यकर्ता हैं वह लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और परिवार जोड़ो अभियान के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इनेलो की बात करें तो इनेलो में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी पद यात्रा व रथ यात्रा उसके बाद कहीं ना कहीं पौत्र के जन्म पर जो चौटाला गांव में प्रतिभोज रखा था, वहां सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो हरियाणा के जो लोग हैं वह चौटाला पहुंचे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे को उत्साहित करते नजर आए। कहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। भैया, अगर बात की जाए किसानों के धान को लेकर तो धान की फसल अभी 20% जो किसानों की फसल है वह खेतों में खड़ी है, और हालांकि सरकार के द्वारा खरीद जो है बंद कर दी गई है। किसानों संगठन की ओर से मांग की जा रही है कि उनकी जो खरीद की समय अवधि है उसको बढ़ाया जाए। उसको लेकर आज डब्बावाली के किसान प्रतिनिधि मंडल जो है वो उप मंडल अधिकारी से मिलेंगे और कालावाली के किसानों की ओर से भी उप मंडल अधिकारी को जो है मांग पत्र सौंपा जाएगा। जी मुस्कान। जगदीश, जिस तरीके से सबसे पहले आपने पराली का जिक्र किया, पराली की बात करें तो देखिए जैसे लगातार पराली जलाई जा रही है, मौसम बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है और पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस में दिक्कत, खासकर अस्थमा के जो मरीज हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स इसको लेकर किस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं और खासकर किस तरीके से जैसे घरों से बाहर अगर निकले तो मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, किस तरीके से लोगों को जागरूक इसके लिए किया जा रहा है कि आप प्रदूषण से कैसे बचें और पराली की रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्य? जी बिल्कुल, अगर पराली की रोकथाम की बात करें तो पराली की रोकथाम को लेकर जिला उपायुक्त हैं वो काफी सख्ती से नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से जो एसपी सिरसा को निर्देश दिए गए थे और एसपी सिरसा ने भी निर्देश दिए हैं कि जो चौकी प्रभारी में थाना प्रभारी के अंतर्गत अगर पराली जलाएंगे तो उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। और कल 2 दिन पहले देखने को मिला कि उपायुक्त महोदय की ओर से ऐसे अधिकारियों की सूची मांगी गई जिनके इस क्षेत्र में जो पराली जलाई गई है।
कहीं ना कहीं पुलिस को जो कमान है अब सौंप दी गई है और पुलिस की ओर से किसान जो पराली जला रहे हैं उन पर मामला दर्ज करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस के मामले दर्ज के भय से किसान पराली जलाने से थोड़ा गुरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों का कहना है कि बिना जो है काम के घर से बाहर ना निकले, अस्थमा के खासकर मरीज जो है अपने घर में रहे और जो मास्क का है जो प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और बाजारों में कम से कम निकले। और डॉक्टरों की ओर से कहा जा रहा है कि दोपहर के समय ही ज्यादा निकले, उस समय हो सकता है सूर्य की कुछ किरणों से जो है जो मौसम में जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं बैठ जाता है, उसको लेकर दोपहर में सुबह और शाम की जो सैर है, अस्थमा और जो दमा के मरीज हैं उन लोगों को बंद कर देनी चाहिए। इस तरह की एडवाइजरी डॉक्टरों की ओर से दी जा रही है। और डॉक्टरों की ओर से बात और भी कही जा रही है कि खान पान पर खासकर मीठे से कुरेज करें और इन दिनों में त्योहारी सीजन है तो मिठाइयों से थोड़ा कुरेज करते नजर आए। डॉक्टरों की ओर से यह भी सलाह उनको दी जा रही है। जी जगदीश, क्या मौसम में कुछ बदलाव की स्थिति मौसम विभाग जता रखा है? क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ा है और खासकर दिवाली के बाद जिस तरीके से धुआं लगातार नजर आ रहा है, अगर हल्की बारिश हो तो ये जो पॉल्यूशन है ये कम हो सकता है, तो क्या ऐसी कोई संभावना? जी बिल्कुल, डॉक्टरों की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में अभी प्रदूषण अब जो है बढ़ता नजर आएगा। अगर मौसम में कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाती है और बारिश जो हल्की कहीं बूंदाबांदी भी हो जाती है तो मौसम में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले सोमवार को भी देखने को मिला था कि जो IQ है वो, अगर सिरसा जिला की बात करें तो 500 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन हल्की बारिश आई थी और बारिश से जो प्रदूषण जो बढ़ता नजर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी। और दीपावली जैसे ही आई, दीपावली पर पटाखे चलाए गए तो प्रदूषण फिर से हावी होता नजर आया। अब कहीं ना कहीं लोग हैं जो भगवान के भरोसे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो बिल्कुल जो प्रदूषण में जो है कमी आती नजर आएगी। जी मुस्कान। जगदीश, धान का भी आपने जिक्र किया क्योंकि किसान परेशान हैं, किस तरीके से आज कालावाली में प्रदर्शन, आपने जिक्र किया कि प्रदर्शन आज होने जा रखा है धान को लेकर, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी, किस तरीके का ये प्रदर्शन? बिल्कुल मुस्कान, पहले तो किसानों का धान है जो खरीदा नहीं जा रहा था उसको कहीं ना कहीं काट के मामले पर जो नमी बताकर उनको लूटा जा रहा था। फिर देखने को मिला कि उपमंडल अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं जाकर किसानों की धान खरीदने का काम किया गया। और सरकार की ओर से भी बिल्कुल बार बार वादे किए जा रहे हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन अभी तक किसान का जो धान है 20% फसल है जो खेतों में खड़ी है उनकी कटाई भी अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि मौसम में जो तब्दीली होने के कारण अभी तक जो धान है वह हरा खड़ा है और सरकार की ओर से है जो खरीद है वह बंद कर दी गई है। कल जो है लास्ट डेट थी और उसको लेकर किसान जो है नेता है वह आज उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन देंगे और कहीं ना कहीं डेट बढ़ाने की मांग उनकी ओर से की जाएगी। उनका कहना है कि अगर सरकार नहीं खरीदती है तो सेलर संचालक सीधा खरीदेंगे और सेलर संचालक MSP रेट से कम रेटों पर खरीदेंगे। कहीं ना कहीं काट के नाम पे भी काट काटी जाएगी और किसान को सीधा सीधा नुकसान होगा। इस बात को लेकर आज किसान नेता, कालावाली के किसान नेता और डबवाली के किसान नेता उपमंडल अधिकारियों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के नाम है जो ज्ञापन है उनकी ओर से दिया जाएगा। कहीं ना कहीं किसान संगठनों की ओर से जो मांग है जो की जाएगी। जी मुस्कान। जगदीश, देखिए किसान संगठनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि धान की जो खरीदी उसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या MSP से संतुष्ट है इस बार किसान? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए MSP को लेकर तो किसान कहीं ना कहीं बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अच्छी जो धान की रेट है वो अच्छे मिले हैं और अगर बात करें अगले साल जो बुआई है धान की अधिक होती नजर आएगी। क्योंकि किसानों का जो धान है वह अच्छे भाव पर खरीदा गया और उनकी मेहनत भी है जो कम लगी है। कहीं ना कहीं अगर नमक कपास की फसल बिजाई का काम किया जाता है तो वहां बिजाई के समय भी मेहनत करनी पड़ती है और नमक कपास की फसल को जो रेत स्प्रे दवाइयां जो प्रयोग की जाती है वह काफी महंगी पड़ती है। और उसके बाद जब चुगाई का समय आता है तो चुगाई के समय जो लेबर है वह भी जो काफी लगती है और उसको लेकर किसानों का जो पैसा है काफी खर्च होता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और नरमे का MSP रेट जो है बिल्कुल धान से बिल्कुल ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो फसल है वह नरमे के कपास की फसल है वह कम होती है और गुलाबी सुंडी है जो लगने का भय भी किसानों को सताता रहता है। धान में कुछ ऐसा नहीं होता, धान में कुछ फसल कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन इसमें बीमारी है जो कम लगने का चांसेस होते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं कालावाली क्षेत्र की बात करें, कालावाली, डबवाली, रतिया, एलनाबादी, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अगले साल है जो धान की बुआई ज्यादा होगी। क्योंकि किसानों को आस है कि अगले साल जो MSP रेट है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी और अच्छा उनको मुनाफा होगा। अब की बार किसानों को काफी मुनाफा जरूर देखा गया है। जी मुस्कान। ठीक है जगदीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ उस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।